नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मैसेज हमारे पास आते हैं कि आप बस ये बता दीजिए हम ये दवाई ले रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब डॉक्टर्स लोग क्या कहेंगे? जब आप पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपको नहीं मालूम वो आपके लिए उचित है कि नहीं है, आपने उसका ऐड देख लिया मेडिसिन का, आपने मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दिया, तो कहना चाहूँगी कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी बीमारी है, उस बीमारी में मान लिया कि आपको वात से रिलेटेड रोग है। वात पित्त कफ 3 दोष हमारी बॉडी में होते हैं। अगर आपको वात पित्त कफ में से पित्त की वजह से कोई परेशानी है और आप अपना जो भी रोग है, आपको फाइब्रॉइड है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको बर्निंग सेंसेशन है, आपको डायबिटीज़ है, आपको जो भी है, आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं और उससे कोई लाभ आपको नहीं हो रहा है। फिर आप एक डॉक्टर को मैसेज कर रहे हैं कि बस हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ये जो दवाई है ये ठीक है ना। तो अब बताइए डॉक्टर क्या कहेगा आपसे, क्योंकि डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि आप कंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट, अपनी मेडिसिन लीजिए ट्रीटमेंट लेकर, क्योंकि तब डॉक्टर डायग्नोसिस बनाता है, डॉक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट दवाई देता है। अगर पेशेंट खुद से ही दवाई लेने लग जाएगा और उसको आराम भी नहीं हो रहा है, तो इसका आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि ना तो आपने वात के ऊपर वर्क किया, ना पित्त के ऊपर। जो भी आपको परेशानी है वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, रूट कॉज पर वर्क नहीं हुआ है। केवल वो दवाई पी जा रही है क्योंकि उसका ऐड आपने देख लिया था कि ये दवाई फाइब्रॉइड के लिए यूज होती है, ये दवाई डाइजेशन के लिए यूज होती है और ये दवाई आपके मेंटल हेल्थ के लिए यूज होती है। तो अभी कहना चाहूंगी कि अब ये बताइए कि आपने जब ऐड भी देख लिया और बेस्ट बताया गया दवाई को, ब्रांडेड मेडिसिन भी ले लिया आपने, उसके बाद भी रिलीफ क्यों नहीं हुआ आपको? अगर ऐसा हुआ करता तो डॉक्टर्स की आवश्यकता कहाँ पड़ती? देखिए, डॉक्टर्स आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, जानने की कोशिश करता है, डाइट को भी, लाइफस्टाइल को भी, आपके दोषों को भी, और ये सब जानकर ही आपको मेडिसिन दी जाती है। तो कहना चाहूँगी कि आप अपना जो भी आपको परेशानी है, जो भी बीमारी है, उसमें एक सिरप अगर आप सोच ले कि ये एक सिरप मैं 1 बोतल पी लूँगा या 4 पी लूँगा और मुझे आराम हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम तो वात की है और मेडिसिन आपने पित्त की लेनी शुरू कर दी है क्योंकि उसका ऐड आ रहा था, बड़ा अच्छा ऐड था। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि अगर पित्त की परेशानी है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है और आपने कफ से रिलेटेड दवाई ले ली, तो ऐसे तो कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम को रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपर रिलीफ चाहते हैं तो अपने आसपास ही किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श ले, क्योंकि बहुत बार दोषों के लिए पंचकर्मा भी कराना पड़ता है, बहुत बार आपको समझाना भी पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मेरे को 1.5 घंटा भी लग जाता है पेशेंट के साथ, 1 घंटे से कम मैं कभी नहीं देती हूँ। पहला मेरा वो रहता है, एम रहता है मेरा, वो क्या रहता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करके थोड़ा समझा कर थोड़ा मेंटली स्ट्रांग किया जाए, थोड़ा मेंटली ठीक किया जाए। एक्चुअली पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है अपनी बीमारी से, तो एकदम से बस आया और मेडिसिन ली और चला गया, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है पेशेंट को, थोड़ा बताना पड़ता है कि ये परेशानी क्यों है और आपको क्यों दवाई देनी है। तब पेशेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है मेडिसिन लेने के लिए। तो सभी से कहना चाहूंगी, आयुर्वेद का कंसल्टेशन लेने में पीछे मत हटिए, उसे लीजिए और प्रॉपर रिलीफ पाइए। तो आयुर्वेद को फॉलो करते रहिए। जय आयुर्वेद।